नमस्कार। इस समय हम प्रेस क्लब के बिल्कुल बाहर आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक जो नाका लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कितना रश हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए चालान भी हो रहे हैं लोगों के, पर देखिए क्या वाकई इस तरह का ये जो माहौल किया यानी इतनी पब्लिक यहाँ पर एक तरफ कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, या जहाँ पर कहा जाए कि घरों के अंदर रहिए, ये किस तरह का माहौल यहाँ क्रिएट किया गया। यहाँ हम आपको लगातार यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं। चलिए एक मैम भी वहाँ पे बोल रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कह रही है, वो क्यों परेशान है। लेकिन इन गरीब लोगों का जो कोरोना से बेचारे पहले ही इतना सफर है, जिनकी इनकम भी नहीं है, वो क्या करेंगे बोलो। मेरे हस्बैंड कमाते हैं, मैं कमाती हूँ, मैं 5,000 दूंगी। मैम पता क्या हुआ, मेरी बेटी ने जाना था, मैं बस में चढ़ाना था ना बेटी को। मेरे हस्बैंड ने सीट बेल्ट डाली हुई थी, मैंने उतारी, मैंने बेटी को, बस अभी इधर ही है, कुठुआ की बस है, मेरी बेटी को उतारा, मैंने जैसे किया कहती ये इधर आ, मेरे को मैडम ने हाँ कहती वो ना, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है चालान दे दो, मेरे पास पैसे हैं मैं दे दूंगी, लेकिन जो गरीब लोग हैं कहीं बीच में बेचारे गरीब हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे से 10,000 ले लें, 1 लाख ले लें, मेरे हस्बैंड चले जाएंगे मुझे लेकर। लेकिन कई माँ बहनें जिनकी इस समय कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं है इस समय कोरोना में, कोई दिहाड़ी लगाता है, कोई फड़ी लगाता है, कोई मजदूरी कर रहा है, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा बताओ। मैं तो दे दूंगी, मैं तो दूंगी, मैं खुद कमाई करती हूँ, मेरे को 1,000 रुपये का फर्क नहीं पड़ता, 10,000 का नहीं पड़ता। हम तो मजदूर, हम तो इस समय हेल्प कर रहे हैं लोगों की, मैं तो खुद कहती हूँ। यहाँ पे एक महिला कह रही है, आरोप लगा रही है कि मैडम जो यहाँ की डीएसपी हैं उन्होंने ऐसे पकड़ के बाहर लाया उनको, और साथ में सबसे बड़ा बात सवाल ये किस तरह का नाका लगा गया, जहाँ एक तरफ कह रहे हैं घरों के अंदर रही है और दूसरी तरफ इस तरह का माहौल क्रिएट किया, यानी इतना रश आप देखने को मिल रहा है यहाँ पर लगातार। यहाँ पर डीएसपी हैं शिवानी, वो भी यहाँ मौजूद है, वो लगातार यहाँ पर लगातार वायलेशन काफी देखने को मिल रही है हमें। लोग यहाँ पर रोष में भी है कि आप लोग आम जनता को हरास कर रहे हैं, क्या कहेंगे। देखो दिस इज नॉट द राइट मोमेंट टू, बट आई क्विकली जस्ट से इन सिंगल सेंटेंस, हम विजिबल ओफेंसेस में चालान कर रहे हैं जिन्होंने सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहना है। सीट बेल्ट गाड़ी में सबको पहनना है, और हेलमेट में जो 2 व्हीलर है उसमें 2 भी बंदे बैठ सकते हैं। अगर आप 3 लोग बैठेंगे तो ट्रिपलिंग हो जाएगी, 1,000 रुपए का चालान है। प्लीज जाम मत लगाओ, अभी आप छोड़ दो। डबल हेलमेट का भी चालान देखा गया। हाँ, जो पिलियन जो पीछे बैठा अगर वो हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसका भी चालान होगा। देखिए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में रिवाइज हुआ था, सबको पता है। ये सिर्फ कि हम आज हरकत कर रहे हैं आपको दिख रहा है, हम डेली करते हैं। कोरोना से महामारी से मार और गरीबी जो मैंने यहाँ नाका लगाया है, आपके माध्यम से मैं पूरे शहर को बताना चाहती हूँ, प्लीज आपके पास अगर एक बाइक है आप 2 हेलमेट जरूर रखें, वरना आप दूसरे बंदे को पीछे ना बिठाएं। दैट्स इट। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती कानून जो है उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पर चालान कर रहे हैं। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट बहुत देर से आया हुआ है, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस विभाग ने भी प्रचार किया, हमने भी कहा, लेकिन इस आरोप को कैसे देखें। देखिए अगर हमसे देरी हुई है तो इसकी गलती मैं मानती हूँ कि हम लोग, अगर आपको लेट हुआ ये जागरूकता, कोरोना में हम मीडिया के थ्रू ही हम जो कैंपेन कर पाए, पहले हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाके कैंपेन कर पाते थे, पर अभी कोरोना के कारण शायद कैंपेन स्लो हुआ है, तो वी आर ऑन द रोड। आप लोगों की मदद से आई थिंक हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे कि हेलमेट सबने पहनना है, रूरल अर्बन। महिला कह रही है आपने गाड़ी से वो सिर्फ अपनी बच्ची को चढ़ा रही थी, बेल्ट तो उतार कर चढ़ाएंगे, आपने उनको भी पकड़ लिया। देखिए मैंने आज मदर्स को पकड़ा है, शुरू में जो मुझे मदर्स, यंग मदर्स थी जिनके पीछे बच्चे बैठे हुए थे, 10-12 साल के बच्चे, और मैंने उनको ऑप्शन दिया कि आप चालान दीजिए, वो झगड़े में आ गई। मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप हेलमेट ले आइए, आज आपको अगर पता नहीं था आप हेलमेट ले आइए नया खरीद के, मुझे पता चल जाएगा आप सीरियस मैं छोड़ दूंगी। और वो वाकई में 2 लेडीज हेलमेट लेके आई, मैंने उनको छोड़ दिया। नहीं ऐसा नहीं है, जनता भी अवगत हो, जनता के अंदर भी। आई होप आपके कैंपेन से, आपका एक एक्सटेंसिव कैंपेन होगा तो पीपल विल अंडरस्टैंड एंड एवरीबॉडी नोज इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लगातार यहाँ पे डीएसपी शिवाली मौजूद है ट्रैफिक पुलिस की, और लगातार इन्होंने कहा कि ये अब मुहिम चलाई जाएगी और खबरदार हो जाए वो लोग जो 2 व्हीलर पर सवार होते हैं और खुद हेलमेट पहनते, पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहनी होती, वो भी अब खबरदार हो जाए। यानी कि अगर 2 सवारियां मोटर बाइक पे बैठाई हैं और दूसरी हेलमेट भी रखना जरूरी है, पर हमारे सामने बिना हेलमेट के तो जा रहे हैं। एक तरफ से ट्रैफिक पुलिस की डीएसपी कहती हैं
कि अगर स्कूटी पे 2 व्यक्ति बैठे हो दोनों को हेलमेट जरूरी है, पर यहाँ पर तो लगातार लोग दिख रहे हैं। कहने और करने में बड़ा ही अंतर है। अगर कहते हैं उसको पूरा भी करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर लगातार यहाँ पर देखिए किस तरह से रश यहाँ पर हो चुका है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस इस समय, और यही हमने उनसे पूछा भी कि क्या बार बार इस तरह के नाके अगर लगाए जाएं तो जनता बार बार नहीं कभी कभार इस तरह के नाके देखने को मिलते हैं। या तो इस तरह की पहले ही कैंपेन चलानी चाहिए। बेशक मोटर व्हीकल एक्ट जो निकला है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि दूसरे जो पीछे बैठा होगा उसको भी यानी कि हेलमेट पहननी होगी 2 व्हीलर के ऊपर, और जो बड़ी गाड़ी हो उस पर सीट बेल्ट को ज़रूर पहननी चाहिए। पर ये चीज़ है कि ये पहले पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें लानी बहुत ही ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से भी ये मुहिम चलानी चाहिए ताकि जनता अवेयर हो जाए। इस समय लोग कोरोना काल से भी जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ भारी भरकम जुर्माना, लोगों का यही कहना, लोग कहीं ना कहीं रोष में हैं। इस समय हम आपको डोगरा चौक के लाइव विजुअल इस समय बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कि लगातार यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हरकत में, और ट्रैफिक पुलिस शिकंजा कसे हुए आपको दिख रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं आम जनता में रोष भी है। जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई उनको भी पकड़ा जा रहा है, और जो लोग स्कूटी पर सवार हैं और खुद आकर जो है वो काटे जा रहे हैं। ये चीज़ खुद भी जनता को समझनी है। अगर गाड़ी में बैठे तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, ये आपके लिए ही कहीं ना कहीं सुविधाजनक है, आपकी सुरक्षा के लिए। आज जम्मू के डोगरा चौक के लाइव दृश्य के ट्रैफिक पुलिस भी आज हरकत में, यानी कि शिकंजा कसा जा रहा है। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई या जो लोग 2 व्हीलर चला रहे हैं, ये पॉजिटिव जो है इन्होंने कहा मैं पॉजिटिव हूँ, फिर इनको जाने देना चाहिए। पॉजिटिव है तो इनको जाने देना चाहिए। ये पॉजिटिव है क्योंकि ये व्यक्ति ने कहा कि पॉजिटिव है। ये पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव है, तभी इनको जाने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जाने देना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर जाकर जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो लें। इसीलिए कहते हैं मास्क पहनना ज़रूरी है। कोई पता नहीं कोई किस तरह का व्यक्ति हमारे साथ सामने आकर खड़ा हो, संक्रमित ही हो चाहे। अब शिकंजा कसा जाएगा 2 व्हीलर के ऊपर भी। ये देखिए किस तरह का। और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक पुलिस अपना काम तो कर रही है, पर देखिए जाम कितना लगा है। ये भी सोचने वाली बात है कि अगर इस तरह के नाके लगेंगे तो जैम कितना है। आप देखिए किस तरह से जैम लगा, गाड़ियों का जैम है। ये हम आपको बताएं, शिकंजा तो कसा जा रहा है पर साथ ही साथ जैमिंग भी हो गई है। ये देखिए ये डोगरा चौक के दृश्य हैं, कितना जैम लगा हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको डोगरा चौक से, जम्मू की डोगरा चौक से दिखा रहे हैं। आज सबके चालान कट रहे हैं। खैर नहीं, जिन्होंने आज 2 व्हीलर्स पर भी बैठे हो, पीछे वाले ने अगर नहीं पहन लिया हेलमेट उनके लिए भी, और जो लोग सीट बेल्ट को नहीं पहन कर निकलते उनके लिए भी। डीएसपी शिवाली, ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से आप देखते हैं आए दिन एक्सीडेंट के केसेस सामने आते हैं। युवा पीढ़ी काफ़ी, यानी कि काफ़ी परिवारों के चिराग बुझ जाते हैं इसी के चलते, जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। अब आप ये अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो
अब जनता को ये अवगत, पर सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रैफिक पुलिस को एक मुहिम चलानी चाहिए थी कि अब ट्रैफिक पुलिस शिकंजा कसने वाली तो जनता भी अवगत हो जाती है। अब जिस समय लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जनता कहाँ से दो हेलमेट्स लाएगी? सबसे बड़ा सवाल है, खरीदेगी कहाँ से? दुकानें भी अल्टरनेट डे पर खुली हैं। तो पर ये चीज़ें हैं पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए। एक ड्राइव चलानी चाहिए थी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। अच्छा काम कर रहे हैं, हम नहीं कहते, पर कहीं ना कहीं इस समय लोग महामारी से परेशान हैं, कारोबार लोगों के ठप है। पर इस तरह से चालान अगर देने पड़ेंगे लोगों के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा है। पर आम जनता को भी समझने की ज़रूरत है। पर सबसे बड़ी बात कि अगर वाकई अब ये चीज़ें लागू हो रही, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, शिकंजा कसा जा रहा है, जो लोग 2 लोग सवार है, पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहनी है, तो ये चीज़ सबसे पहले मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया का उपयोग करके पब्लिक डोमेन में लाना ज़रूरी था कि अब शिकंजा कसेगा दूसरे जो पीछे बैठे हुए जो पैसेंजर है स्कूटी पर, जो कि 2 व्हीलर के ऊपर, उन पर भी। पर बिना पब्लिक डोमेन में लाए हो इस तरह से नाका लगाना, आम जनता कहीं ना कहीं रोष में दिखेगी। और ये देख रहे वो पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस स्पीड चेक को लेकर नाका उन्होंने लगाया है। और इस समय लगातार यहाँ के लाइव दृश्य जम्मू के डोगरा चौक से हम बता रहे हैं कि अब शिकंजा कसा जाएगा जिन लोगों ने, जो पीछे भी बैठे हैं 2 व्हीलर पर, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनी होगी। लाइसेंस बाकायदा चेक किए जा रहे हैं, हेलमेट पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं। आगे वाले की जान की सुरक्षा है, पीछे वाले की जान की कोई सुरक्षा कहा जा रहा डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं लगातार। पर जहाँ पर एक तरफ कोरोना महामारी की मार से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवाली मैम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछेंगे, जनता का सवाल पूछेंगे। ट्रैफिक पुलिस अपना सराहनीय कार्य कर रही है कि शिकंजा कसा जा रहा है, पर शिवाली जी एक सवाल है, क्या पहले से मुहिम नहीं चलाई जानी चाहिए ट्रैफिक पुलिस, ताकि जनता अवगत हो जाए कि डबल जो 2 व्हीलर पर बैठेगा पीछे वाले ने भी हेलमेट पहनी? जिस तरह से आप जाने लगातार लॉकडाउन है, जनता कहाँ से खरीदेगी? एक दिन दुकानें खुल रही है, एक दिन बंद होगी। आज खुली हुई है जी, आज सुबह पर क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहले ही मुहिम नहीं चलाई जानी चाहिए जनता को अवगत करने के लिए? हमेशा से मुहिम चल रही है, जब से आज ही मैम, आज नहीं ही ऐसा कोई ऐसा एवरी डे वी आर डूइंग इट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लगातार अगर मुहिम में को लेकर, रॉन्ग पार्किंग को लेकर क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, मैं एक्स्ट्रा आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं नाके में हूँ, ठीक है? आपने मैंने किसी का वो लिया है, मुझे चलान कर मेरी लगा हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, वी आर डूइंग आवर जॉब, वी हैव अ टीम, हमारे पास मल्टीपल टीम्स हैं, हम जाम भी छुड़वा रहे हैं, पार्ट्स में कर रहे हैं। पर मैम कोरोना भी है ना, जहाँ पे कहा गया, देख रहे हो आप, देखिए मैं आपसे एक ही बात, सब सवालों का एक ही जवाब, क्या कोरोना में रोड एक्सीडेंट से होने वाले डेथ्स की संख्या कम हुई है? आप मुझे वो डेटा दिखा दीजिए। क्या उससे कमी हुई है? मुझे वो डेटा दिखाइए कि कोविड से लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या एक्सीडेंट बंद हो गए हैं? हमारी हमारी गलती है, हम आपको पकड़ते नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया कि रोड एक्सीडेंट जो है वो भी हमें रोड एक्सीडेंट, लेकिन जो रोड में डेफिशिएंसीज हैं उनके ऊपर वो आप कंसर्न डिपार्टमेंट को आप रेज कीजिए। आपके द्वारा ये चीजें नोटिस में लाई गई। हम हमेशा लिखते हैं जहाँ पर रोड ट्रैफिक पुलिस अच्छा कार्य करे, पर ये जो आज मुहिम चलाई है इसके बारे में सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत करवाना जरूरी नहीं था? नहीं, वो बिल्कुल आप अपना काम कर रहे हैं, आपने हमको कैच कर लिया है, पीपल हैव नोन द इशू, बाकी आप इलाबोरेटली लोगों को बता दीजिए। पर जो आज पेनल्टी भर रहे हैं मैम लोग, उनको तो कहीं ना वो अवगत नहीं ना थे मैम, जो आप सब अवगत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये सब जानते हैं। आज ही क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन कर रहे हैं। बोर्ड तक नहीं लगे हुए, कहीं ना कहीं वो सब अगर स्पीड लिमिट का चलान जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर भी स्पीड लिमिट का चलान होता है, वहाँ पर बोर्ड जरूर होता है। मैम आप देख लीजिए, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं मैम। एक सवाल आता है, अब आने वाले समय में क्या वो जो DTIs हैं कंसर्निंग जितने भी नाके लगे हैं उनको वो जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी वो आपके सामने रोड पर ही होंगे, डेली लग रहे हैं। विभाग बहुत बेहतरीन काम करे, लेकिन इस समय लंबा जाम लगा हुआ, इसका कारण बताइए। आप हटिए, मैं जाम हटाती हूँ, चलिए। साफ तौर पर यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर लाइव विजुअल से बताए, DSP मैम से पूछा, उनका ये कहना नहीं जनता अवगत है,
देखिए, हमें अपनी जनता का भी बात रखनी है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्य किए गए उनको भी जनता के सामने लाना। कितना जैमिंग है ये हम आपको यहाँ के डोगरा चौक के जम्मू से लाइव तस्वीरें बता रहे हैं। चलान करिए, ट्रैफिक पुलिस अच्छा कार्य करी, पर सवाल ये खड़ा होता है कोई बीमार हो सकता है, किसी कोई एम्बुलेंस यहाँ बच सकती है। जिस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा एक गाड़ी में एक पॉजिटिव व्यक्ति निकला। अगर उससे दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते थे, जिससे उन लोगों को बाहर निकाला। लगातार यहाँ के लाइव दृश्य जम्मू से सीधी तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जा रहा उन लोगों पर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, जो लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते और जो लोग तफरीह के माध्यम से निकलते हैं घरों से बाहर। पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना भी आम जनता का कर्तव्य है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपने सीट बेल्ट पहनी है, तो आपका चालान नहीं होगा। पर जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इसी तरह से जिस तरह से डीएसपी शिवाली जी ने कहा, आप आए दिन ऐसे नाकेज लगेंगे और लोगों की चलानिंग भी होगी। तो समझ जाइए, सुधर जाइए और कहीं ना कहीं शिकंजा कसने वाला है उन लोगों पर भी जो लोग ट्रिपलिंग करते हैं या डबल राइड करते हैं पर हेलमेट नहीं पहनते। सबसे बड़ी बात है, पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा अच्छा कार्य किया गया, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। कई घरों के चिराग बुझ जाते इसी कारण के हेलमेट ना पहनने की वजह से और रैश ड्राइविंग की वजह से या सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से। पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस अगर इस तरह का नाका लगाना है या इस तरह की रूल्स को इम्प्लीमेंट करने जा रही थी, शिकंजा कसने जा रही थी कि जो लोग डबल यानी कि जो टू व्हीलर पर बैठे पिछले वाले को भी हेलमेट रखना ज़रूरी है, तो इससे सबसे पहले एक मुहिम चलानी चाहिए थी सोशल मीडिया के माध्यम से या ट्रैफिक आला अधिकारियों के माध्यम से, ताकि जनता अवगत होती और हेलमेट लेकर ही निकलते। कई लोगों को नहीं भी पता, क्योंकि इस कोरोना महामारी में लोग भी इस समय परेशान हैं, लोग भी इस समय अवगत यानी कि असमंजस की स्थिति में है। सबसे बड़ा सवाल ये, कोई बीमार भी हो सकता है। एकदम से इस तरह का नाका लगाना, इस समय डोगरा चौक के लाइव दृश्य हम बता रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब शिकंजा कसा जाएगा उन लोगों पर जो लोग टू व्हीलर पर सवार है, मोटर बाइक या स्कूटी पर पिछले जो बैठा है साथ में उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी। अब हेलमेट पहनना दोनों के लिए अनिवार्य हो गया है। लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, डॉक्यूमेंट चेकिंग की जा रही है। और देखिए मास्क भी नहीं पहना, ये देखिए। अब भाई मास्क क्यों नहीं पहना आपने भैया? आप खुद देखिए, इस समय महामारी गई नहीं है, लोग इस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं। हेलमेट पहनना, मास्क पहना, यहाँ के हमने आपको लाइव दृश्य बताए दैनिक शिफ्ट टाइम से सीधी तस्वीर है डोगरा चौक से कि किस तरह से अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है जो वायलेटर्स हैं, जो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं। और साथ ही साथ हमने जनता की बात भी रखी कि जनता भी कहीं ना कहीं हरास हो रही है कि ऑल ऑफ सडन इस तरह के नाके लगाना, कोई बीमार भी हो सकता है, कोई परेशानी की हालत में बाहर निकलता है कि इस तरह से उनको पकड़कर उनका चालान काटना में भी उनके पास पैसे हो या नहीं हो। पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस अपना कार्य कर रही है। पर ये एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहेंगे, ये जनता के सवाल है हमारे नहीं, कि अगर इस तरह की मुहिम चलानी है तो जनता को पहले पब्लिक डोमेन में लाना या सोशल मीडिया के माध्यम से या ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के माध्यम से जनता तक लाना बहुत ही अनिवार्य है। ऑल ऑफ सडन इस तरह से नाके लगाने, जिस तरह से हमने बताया कि कितना जैमिंग यहाँ हो चुकी थी। एक तरफ कोरोना महामारी से बचने के उपाय तरीके ढूंढे जा रहे हैं लोग घरों के अंदर, और दूसरी तरफ तरह के जैमिंग कहीं ना कहीं खतरे को न्योता भी देना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। एक तरफ जनता जो है ऑलरेडी कोरोना की महामारी से जूझ रही है और दूसरी से भारी भरकम चालान से लोगों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। चलिए देखिए, हमारा कर्तव्य है दोनों पक्षों की बात रखना है। एसपी शिवाली ने भी कहा कि अब शिकंजा कसेगा, तो हम जनता से भी कहेंगे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, हेलमेट के बिना घरों से बाहर ना निकलिए, सीट बेल्ट पहनकर निकलिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका शिकंजा कसा जाएगा और भारी भरकम जुर्माना भी हो सकता है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।